बच्चों अब हम पढ़ते हैं इनकी अगली चौपाई। अगली चौपाई है काम कुसुम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने देवी तजौ संशय अस जानी भंजम धनुष राम सुनि रानी सखी बचन भय परतीति मिटा विषाद बड़ी अरु प्रीति तब राम बिलोक बैदेही सभय हृदय बिनबत जहि तेहि मन ही मन मनाव अकुलानी हुई प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन शिवकाई कर हित हरहु चापु घरुआई गणनायक वरदायक सेवा आज लगे की न तुई सेवा बारे बारे बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुताति थोड़ी। इसमें प्रसंग में जैसा कि बताया गया है कि जब वो उनकी माता संशय में आ जाती है तब वो सखी कहती है, क्या कहती है, काम कुसुम धनुषायक लीने। कामदेव ने तो अपने से कामदेव के पुष्पों के प्रहार से ही ये काम वासना से कामदेव ने अपने गुणवत्ता से ही संसार को बस में कर लिया था, सकल सारे संसार को बस में कर लिया। देवी तजो संशय हो जानी, हे देवी अब अपने संशय को छोड़ दो और उसको छोड़ दो क्योंकि भंजम धनुष राम सुन जानी, क्योंकि ये जो राम है बहुत ज्यादा गुणवान है, इसलिए ये धनुष को तोड़ने में सामर्थ्यवान है। इसलिए संशय को तोड़ दो, छोड़ दो कि राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि राम धनुष को तोड़ लेंगे। आगे कहते हैं कि सखी बचन सुन भय प्रतीति। जब उन्होंने जानकी की माता ने उन सखी के यानी सहेलियों की बातें सुनी तो उन्हें वो भय से रहित हो गई और उनका जो मिटा विषाद बढ़ी अप्रीति और जो उनके मन में भय या दुख था वो उनका सारा समाप्त हो गया और राम के प्रति उनका स्नेह भावना जागृत हो गई, जिसके द्वारा वो राम में बहुत ज्यादा मोहित होकर के वात्सल्य रूप में आकर के उनकी गुणवत्ता को नहीं देखती हैं। अब वो इधर क्या होता है कि तब राम विलोक बैधेई सभय हृदय बिनबत जहि तेहि। तब राम ने उस सभा में सीता जी को बैठे हुए देखा और जब वो सीता जी को कैसे देखते हैं कि सभय हृदय बिनबत जहि तेहि, तब वो सभा के मध्य में बैठी हुई क्या करती है, मन ही मन मनावो अकुलानी। वो मन ही मन व्याकुल है कि अब ये धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनो। आगे जैसा कि उन्होंने कहा है कि हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन शिवकाई कर हितु हरहु चापु घरुआई। हे शिव शंकर, हे गणेश जी, मैं आपसे महेश भवानी यानी गौरी माता मेरी आपसे विनती है कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसका यदि थोड़ा भी फल हो तो इस धनुष की गौरता को आप हर लीजिए। कहते गणनायक वरदायक सेवा आज लगो की नहीं तुम्हें सेवा। हे गणेश जी, हे वरदान देने वाले, हे सुखहर्ता दुखहर्ता, सुख देने वाले, दुखों को हरण करने वाले, आज मेरी आप सेवा को जो मैंने की है उसका फल मुझे दे दीजिए। बारे बारे बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे आराध्य मेरी इस बार बार विनती को सुनिए और विनती को सुन करके इस धनुष की गौरता को हर लीजिए। फिर वो कहती हैं, आगे दोहा है, देख देख रघुवीर तन सूर्य मानव धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यहाँ पर सीता जी बार बार राम की ओर देख करके बहुत ज्यादा धैर्य धारण करती हैं और उनके नेत्रों में अश्रु, प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं और उनके शरीर में रोमांचकारी है। यहाँ पर आगे चौपाई है, नीके निरख नैन भरी शोभा पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा
हाय तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। यहाँ पर सीता जी जब नीचे की ओर देख करके अश्रु से पूर्ण अपनी आंखों से व्याकुल होती हैं, तो वो पिता के एक दृढ़ संकल्प किया था, उस संकल्प को सोच करके उनके मन में बहुत ज्यादा क्षोभ उत्पन्न होता है। वो कहती हैं कि मेरे पिता ने ये कौन सा हठ ठाना है, और इससे उन्होंने कुछ भी इसकी हानि और लाभ को नहीं देखा। और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी उनके डर के भय से कुछ कहने में सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि आगे उन्होंने कहा है सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्धि समाज बड़े अनुचित होई। यहाँ पर सचिव और मंत्री उनके हट के कारण उन्हें कोई भी अपने विचार नहीं बता रहे हैं, चाहे ये उनका हट अच्छा नहीं है, अनुचित है, ये उनको कोई भी बताने में अग्रसर नहीं है। क्योंकि वो कहती है कह धनुकुल सऊचाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगाद किशोरा। कहाँ तो यह कठोर धनुष और कहाँ ये कोमलमय किशोर राम। विधि के भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कच वेद ही कीरा हीरा। यहाँ पर कहती हे विधाता, आपके विधाता के हम ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। क्या ऐसा है एक छोटा सा सिरस भी एक हीरे को काटने में सामर्थ्यवान है? अर्थात नहीं है। आगे वो कहती है सकल सभा के मति में भोरी, अब मोए शंभु चापी गदि तोरी। निज जड़ता लोकन पर डारी, हुई हरौ रघुपति निहारी। वो कहती है सभी सभा में बैठे हुए सभी की मति भ्रष्ट हो गई है, या सभी इस शिव के धनुष की गढ़ता को नहीं जानते हैं, गति को नहीं जानते हैं। हे शिव, आप अपनी जैसे कि आप जड़ता की जानते हैं, यहाँ पर जो चेतन है वो भी सारे जड़ हो गए हैं। इसलिए हे शिव, इनकी जड़ता को हरिए और राम के प्रति इस बल को दे करके इस कार्य को पूर्ण करने में सहायक होइए। उन्होंने आगे कहा है अति परिताप सिए मन माही, लमनि में जुग सह समझाही। क्योंकि आपके प्रताप से सब कुछ संभव होने वाला है। आप छोटे से छोटे कार्य को भी, यह कार्य जो कि इनके पिता के द्वारा बहुत ही छोटा समझा जा रहा था, इसमें लगा हुआ थोड़ा सा समय भी उनको युगों के समान प्रतीत हो रहा है। आगे दोहे में बताया गया है प्रभु चितय मुनि चितौ मही, राचत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोल। कभी वो राम को देखती हैं और कभी पृथ्वी को देखती हैं, क्योंकि उन्हें राम को देखते हुए कोई देख लेता है, इसलिए वो बार बार पृथ्वी और बार बार राम को देखती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमंडल रूपी उसमें दो आंख जो नेत्र हैं उनके मछली के समान तैर रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रकट नना लाज निशाब लोकी। लोचन जल ग्रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी। यहाँ पर सीता जी की गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, यहाँ पर सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। प्रगट नंदाज निशावलोकी, जिस प्रकार से एक भ्रमरी कमल में लज्जावश छुप करके बैठ जाती है और रात्रि हो जाने पर वह सुबह का ध्यान करते हुए सुबह के ध्यान में लीन रहती है, उसी प्रकार से सीता जी लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृष्ण कर सोना। उनकी आंखों में जो अश्रु भरे हुए हैं वो अश्रु वो लज्जावश वहीं पर रख करके उसी प्रकार रखते हैं जैसे एक कंजूस अपने सोने को रखे रहता है और किसी को देखने नहीं देता। उसी प्रकार से कहती है सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रीत
प्रतीति उरयानी। जब उनके मन में बहुत ज्यादा व्याकुलता बढ़ गई और धीरज रखते रखते उनका धैर्य अधीर होने लगा, तब वो कहती हैं, तन मन वचन मोर मनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा। राजा जब कहते हैं यदि मेरा तन मन हमने अपने राम को ही अपना आराध्य माना है और इन कमल रूपी चरणों में ही अपने को समर्पित किया है, तो कहती है तो भगवान सकल उर्वासी, करे है मोय रघुबर के दासी। तो ये भगवान भी इस कार्य को पूर्ण करने में मेरे सहायक होंगे और मुझे रघुवर का दासी अवश्य बनाएंगे। जैसे उन्होंने कहा है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। यहाँ उन्होंने कहा अगर जिस पर जिसका सच्चा स्नेह होता है वो अवश्य ही उसे प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा है, प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। जब रामचंद्र जी ने सीता जी को इस व्याकुलता में देखा और इस प्रेम में अभिभूत देखा, तो राम ने भी क्या किया आगे, सियहि बिलोकित केउ धन कैसे, चितहु गरुड़ लहु व्यालिल जैसे। जब उन्होंने सीता जी को ऐसे व्याकुल देखा तो उन्होंने भी उसी प्रकार से धनुष की ओर बढ़े जैसे कि गरुड़ एक सर्प की ओर बढ़ता है। यहाँ पर भाषा है अवधि, श्रृंगार, रस है, अनुप्रास और पुनरुक्ति, अलंकार है और माधुर्य गुण है, छंद है, दोहा और चौपाई। यहाँ पर ये 2 पद पूर्ण होते हैं।